ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पर्चियों से मिलान वाली मांग की खारिज, बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग वाली सभी याचिकाएं भी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्ची पर बारकोड का दिया सुझाव, सिंबल लोडिंग यूनिट को उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सील करे, 45 दिनों तक वीवीपैट पर्चियां रहेंगी सुरक्षित। बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को गहरा झटका लगा, इनके सपने चूर चूर हो गए। बिहार के अररिया में पीएम मोदी बोले, चुनाव के दिन लूट करने वालों को ईवीएम की ताकत बर्दाश्त नहीं, यही वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी पर पीएम मोदी का अटैक, कहा एक ओर एनडीए का मकसद देश को सशक्त करना, दूसरी ओर इंडिया अलायंस का मकसद देश के लोगों से छीनना और अपनी तिजोरी भरना। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पहले चरण में कांग्रेस तृणमूल जैसे दल पस्त, अब दूसरे चरण में होंगे ध्वस्त, पश्चिम बंगाल के मालदा में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी बंगाल को लूटने का मौका नहीं छोड़ती, केंद्र की योजनाओं को बंगाल में रोकती है ममता सरकार। पीएम मोदी बोले, पहले लेफ्ट फिर टीएमसी ने बंगाल की महानता को पहुंचाई चोट, टीएमसी राज में बंगाल में हो रहे करोड़ों के स्कैम, बंगाल में बिना कमीशन नहीं होता कोई काम। एमपी के भोपाल में बोले गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षित और समृद्ध देश, गरीब कल्याण के लिए करे वोट, देश भर में मोदी को फिर पीएम बनाने के लिए बहुत उत्साह है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव प्रचार के लिए गुना पहुंचे अमित शाह, कहा सिंधिया परिवार ने गुना के लिए बहुत कुछ किया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, बोले एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को देना, ये इंडी गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, बोले 2024 के चुनाव में बीजेपी को जनादेश मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। पीएम के बयान पर बोले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद, पीएम झूठ बोल रहे हैं, कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा वो देश के लिए खतरनाक, कांग्रेस देश की राजनीति को तालिबानी बनाने की कोशिश में। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा लालू यादव का परिवार आरक्षण का विरोधी। जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ने वोट बेटे वैभव गहलोत ने भी किया मतदान, जालौर से कांग्रेस कैंडिडेट हैं वैभव गहलोत। वोटिंग के बाद पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर बोले अशोक गहलोत, कहा किसी को यकीन नहीं था कि पीएम ऐसा बयान देंगे, ऐसे बयानों से पीएम मोदी की विश्वसनीयता को लगा धक्का। राजस्थान के झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किया वोट, वसुंधरा ने परिवार के सदस्यों के साथ की वोटिंग। कोटा के शक्तिनगर में पोलिंग बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने किया वोट, कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल से हो रही टक्कर। जोधपुर से बीजेपी कैंडिडेट गजेंद्र सिंह शेखावत ने डाला वोट, जोधपुर के बूथ संख्या 81-83 पर किया मतदान। जोधपुर में वोटिंग को लेकर महिला वोटर्स में भारी उत्साह, बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर वोट देने पहुंची महिलाएं। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी कैंडिडेट महेश शर्मा ने भी किया वोट, अपनी मां के साथ वोट डाला। यूपी की गाजियाबाद सीट पर वोटिंग जारी, बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग ने किया वोट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के पोलिंग बूथ पर वोट डाल रहे लोग, ज्यादातर वोटर बोले देश के विकास के लिए कर रहे वोट। मेरठ में भी वोटिंग जारी, बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को पत्नी ने लगाया तिलक, जीत की शुभकामनाएं दी। यूपी के मथुरा में भी वोटिंग जारी, बीजेपी सांसद तेजवीर सिंह ने किया वोट। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कई जगह जाकर वोटिंग का लिया जायजा, कहा बीजेपी के पक्ष में लोगों का भारी उत्साह, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा। मथुरा से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश धनगर का हेमा मालिनी पर आरोप, हेमा मालिनी ने 10 साल मथुरा को ठगा, तीसरी बार फिर धोखा देने की कोशिश में हेमा मालिनी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मथुरा में किया मतदान, कुछ दिन पहले ही एनडीए में शामिल हुई है आरएलडी। अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तनवर ने मतदान किया, जनता से भी बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की। यूपी के अमरोहा में पोलिंग के लंबी कतारें दिखी, बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंची मुस्लिम महिलाएं, ज्यादातर महिलाओं ने इंडी गठबंधन को वोट देने की कही बात। यूपी के बुलंदशहर सीट पर मतदान जारी, वोटिंग से पहले मंदिर पहुंचे बीजेपी कैंडिडेट भोला सिंह, मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। बुलंदशहर से बीजेपी कैंडिडेट भोला सिंह ने डाला वोट, पोलिंग बूथ पर वोटर्स के साथ लाइन में किया वोट। नोएडा में वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह, ओपन हार्ट सर्जरी करवाने वाली 75 साल की महिला ने किया वोट, एम्बुलेंस में पहुंची मतदान के। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया मतदान, भागलपुर में केंद्रीय मंत्री ने डाला वोट।
पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने किया वोट। एनडीए के संतोष कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती से पप्पू का मुकाबला। भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने लोगों से वोट डालने की अपील की। उनकी बेटी और एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने भी वोट करने की अपील की। बिहार के किशनगंज में बड़ी संख्या में मुस्लिम कर रहे वोट। कहा स्थानीय नहीं केंद्र के मुद्दों पर किए वोट। कई युवाओं ने ओवैसी और राहुल गांधी की तारीफ की। महाराष्ट्र के अमरावती में नवनीत राणा ने डाला वोट। अमरावती से बीजेपी की प्रत्याशी है नवनीत। नांदेड़ में पूर्व सीएम अशोक चौहान ने भी किया वोट। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने जालना में डाला वोट। एम्बुलेंस के जरिए मतदान केंद्र पहुंचे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोट के बावजूद वोट डालने पहुंची 2 महिलाएं। कहा दर्द के बावजूद मोदी के लिए करने आई वोट। मोदी ने राम मंदिर बनवाया, लगातार दे रहे राशन। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट पर वोट डालने पहुंचा दूल्हा। शादी की रस्मों से पहले वदरपुरा इलाके में पोलिंग बूथ पर किया वोट। केरल के कन्नूर में सीएम पी विजयन ने किया वोट। आरसी अमला एलपी स्कूल के पोलिंग बूथ पर किया मतदान। केरल के अलपुजा में केसी वेणुगोपाल ने डाला वोट। अलपुजा से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं केसी वेणुगोपाल। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने भी किया मतदान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर से है टक्कर। तिरुवनंतपुरम में पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने किया वोट। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच है सीधी टक्कर। केरल के कोझिकोड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने किया वोट। वायनाड सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। केरल के त्रिशूर में एक्टर और बीजेपी कैंडिडेट सुरेश गोपी ने किया वोट। कहा राष्ट्र के विकास आंदोलन में योगदान देगा केरल। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने परिवार के साथ किया वोट। अट्टिगल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने तिरुवनंतपुरम में किया वोट। कहा मतदान करके खुशी हुई, सभी लोगों को वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। त्रिपुरा के धलाई जिले में वोटिंग के लिए दिखा उत्साह। रायमा घाटी में नाव के जरिए मतदान केंद्र तक पहुंचे लोग। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने डाला वोट। बीईएस पोलिंग बूथ पर अपने पिता के साथ किया वोट। कर्नाटक के चामराजनगर में सीएम सिद्धारमैया ने भी किया वोट। लोगों से बड़ी संख्या में वोट की अपील की। कर्नाटक के हसन में पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने किया वोट। जेडीएस सुप्रीमो ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कर्नाटक के पूर्वी सीएम एचडी कुमारस्वामी ने डाला वोट। मांड्या लोकसभा सीट से जेडीएस के प्रत्याशी हैं कुमारस्वामी। बेंगलुरु साउथ सीट पर तेजस्वी सूर्या ने किया वोट। कांग्रेस प्रत्याशी सौम्या रेड्डी के साथ तेजस्वी सूर्या का सीधा मुकाबला। बेंगलुरु में बोले बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या। कांग्रेस पार्टी में विरासत टैक्स पर विरोधाभास। कांग्रेस में सोनिया राहुल को क्यों मिली राजनीतिक विरासत। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने बेंगलुरु में डाला वोट। कहा हर किसी को मतदान करना चाहिए। बेंगलुरु में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। अभिनेता प्रकाश राज ने डाला वोट। बेंगलुरु में बीईएस पोलिंग स्टेशन पहुंचे इन्फोसिस फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति। पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति के साथ डाला वोट। बेंगलुरु में वोटिंग के लिए लोगों में बड़ा उत्साह। 100 साल की बुजुर्ग महिला ने भी किया वोट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया मतदान। वट्टियूरकावु लोकसभा क्षेत्र में डाला वोट। मतदान के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा मतदान आम आदमी की शक्ति का प्रतीक। मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत करें। बंगाल के बालूरघाट से बीजेपी प्रत्याशी सुकान मजूमदार ने किया वोट। कहा चुनाव लोकतंत्र का बड़ा उत्सव, देश के लिए सभी लोग करें मतदान। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दार्जिलिंग में किया मतदान। आम लोगों की तरह लाइन में लगकर की वोटिंग। एमपी के छतरपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने किया वोट। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रीवा में किया वोट। का भारत के विकास का भविष्य सुरक्षित करने के लिए करें वोट। खुजराहो में मतदान जारी। बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले एमपी में बीजेपी सभी 29 की 29 सीटें जीतेगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी डाला वोट। कवर्धा लोकसभा सीट के लिए वोटिंग। राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने वोटिंग से पहले की पूजा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से है मुकाबला। अभिनेता आशुतोष राणा ने एमपी के गाजरवाड़ा में डाला वोट। होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है गाजरवाड़ा। जम्मू लोकसभा सीट पर भी वोटिंग जारी। पोलिंग बूथ 39 और 40 पर वोटर्स की लंबी कतार। सूरनकोट में बोली पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती। अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग में देरी पर चुनाव आयोग को लिखा लेटर। वोटिंग में देरी से सभी को नहीं मिलेगा समान मौका।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षदों का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कहा किसी दलित को मेयर नहीं बनने देना चाहती बीजेपी। दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर भारी हंगामा, बीजेपी और आप के पार्षद कर रहे हैं नारेबाजी। संजय सिंह ने दिल्ली के एलजी पर किया अटैक। कहा एलजी के माध्यम से बीजेपी ने रुकवा दिया मेयर चुनाव, जबकि चुनाव आयोग ने दे दी है अनुमति। आप सांसद संजय सिंह ने आरएसएस पर साधा निशाना। कहा बाबा साहिब अंबेडकर जिस कुर्सी पर बैठते थे वो कुर्सी धोते थे आरएसएस के लोग, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा केजरीवाल चुनाव में प्रचार न कर सके, इसलिए बीजेपी ने उन्हें गिरफ्तार करवाया। जनता केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। आप उम्मीदवारों के लिए कल से प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल। दिल्ली के अलावा पंजाब, गुजरात, हरियाणा में भी प्रचार करेंगी। अपने पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के खुलासे पर बोले अशोक गहलोत, राजस्थान में कभी भी नहीं टैप किए जाते हैं सांसद विधायकों के फोन, हमारे समय में नहीं की गई कोई साजिश। अशोक गहलोत के बयान पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा उनके ओएसडी ने जो बयान दिया था उसके बाद गहलोत को ऐसे बयान देने का अधिकार खत्म हो गया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों से पूछताछ। एनआईए की टीम शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल से कर रही है पूछताछ। अमरोहा में एक होटल में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद तेजी से फैली आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, 4 धाम यात्रा की तैयारियों का लिया अपडेट। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज का 62वां एनुअल फंक्शन इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा रही मौजूद। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी, गाजा में ड्रोन के जरिए पहुंचाई जा रही है सहायता। गाजा के 2 अस्पतालों में मिली सामूहिक कब्र, संयुक्त राष्ट्र ने मामले में पारदर्शी और विश्वसनीय जांच की मांग की। अमेरिका में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इजराइल के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने 93 प्रदर्शनकारियों को किया अरेस्ट। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने युद्ध के खिलाफ किया प्रदर्शन। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 34,200 फिलिस्तीनियों की मौत, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई ऊंचाइयों की उपलब्धि का प्रतीक होगा। मॉस्को में पुलिस ने एक अमेरिकी नागरिक को किया गिरफ्तार, ड्रग्स तस्करी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में एक घाट पर बने रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट पर 160 पायलट व्हेलों का रेस्क्यू करने में लगे वन्य जीव अधिकारी, बचाव प्रयास शुरू करने से पहले 26 व्हेलों की मौत। चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया शेंझू 18 स्पेसशिप, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के मिशन पर भेजा। विमेंस T20 में बेस्ट बॉलिंग का टूटा विश्व रिकॉर्ड, इंडोनेशिया की ऑफ स्पिनर रोमालिया ने बिना कोई रन दिए 7 विकेट झटके। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर में श्रीलंका, आयरलैंड ने शानदार शुरुआत की। आयरलैंड ने यूएई और श्रीलंका ने थाईलैंड को हराया। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की पूर्व कप्तान बिस्मा मारूफ ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है।